अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोगों के लिए जॉब लेकर आया हूँ। जॉब की टाइटल क्या है? जॉब जो है उसको कहते हैं ब्रिकलेयर। आप लोग जानते होंगे, अब जिन लोग को इंग्लिश नहीं पता, ब्रिकलेयर क्या होता है। ब्रिकलेयर होता है जब आप कोई इमारत बिल्ड करते हैं, कोई इमारत आप तामीर करते हैं अपने होम कंट्री में जहाँ पर भी, ठीक है। तो वहाँ पर वो ईंटें रखते हैं ना, ईंटें, एक ईंट दूसरा ईंट 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 करके इमारत बनती है। इस ईंटों रखने के काम को कहते हैं ब्रिक लेयर इंग्लिश में, ठीक है। मतलब ये मजदूरी का काम हो गया, लेबर का काम आ गया इसमें ना, लेबर कंस्ट्रक्शन की साइड पर काम इसमें आ चुका है। तो अगर हम आपको मैं शॉर्ट अल्फाज में कहूँ, आसान अल्फाज में, तो ये कंस्ट्रक्शन के साइड का काम है। और यहाँ पर अगर आप लोग के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं, बल्कि आपके लिए खुशखबरी की बात है। कैसे? अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास कुछ, तो ये लोग आपको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग कैसे देंगे? ट्रेनिंग देंगे एज ए ब्रिकलेयर। तो वो भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए अवेलेबल है, ठीक है। और आप लोग को स्पॉन्सरशिप करेंगे, आप लोग को स्पॉन्सरशिप वर्क वीज़ा मिलेगा। वर्क वीज़े पर यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को ये ट्रेन करेंगे। ट्रेनिंग करने के बाद आपने ये काम करना होगा जो काम आपको मैंने बता दिया ब्रिकलेयर का। इसके अलावा अगर मैं बाद में बाकी देखूँ तो बाकी यहाँ पर वेयर हाउस की जॉब भी कुछ अवेलेबल है, कुछ साइट मैनेजर की, और इसके अलावा लॉजिस्टिक की जॉब भी यहाँ पर अवेलेबल है। बात कर रहे हैं लग्जमबर्ग की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जॉब मिल सकती है, ठीक है। इसके लिए अब अप्लाई कैसे करना होगा, तरीक़ाकार, सारा प्रोसेस क्या होगा, आपके पास सीवी कैसी होगी, इस वेबसाइट को एक्सेस कैसे करेंगे, इसको यूज़ कैसे करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें मेरे भाई जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप इसको जानते हैं, इसको आप सही तरीके से इस पर अमल करते हैं, तो आप लोगों के लिए फ़ायदा होता है, आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं होता। अगर आप लोग इसको समझते नहीं है, कुछ आप स्किप कर लेते दरमियान में इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, जो आप ऑलरेडी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो फिर आपके लिए मसला हो सकता है। तो करूँगा मैं क्या, जो इंपॉर्टेंट चीज़ वही करूँगा मैं, क्या आपको बताऊँगा कि यहाँ पर आपको मैं जॉब अप्लाई करने का सारा प्रोसेस बताऊंगा। और जो मैंने देखा है, जो देखने के बाद जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ ना, अभी मैं खुद भी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख रहा हूँ, तो यहाँ पर फॉर्म वर्कर की जॉब भी अवेलेबल है, ठीक है। वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में कुछ स्किल क्वालिफिकेशन की जॉब भी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंजीनियरिंग की जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि क्या पता मेरे व्यूअर्स में एक बंदा किसी ने इंजीनियरिंग की भी की हो, तो पाकिस्तान में तो आपको इंडिया में कोई काम नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग की डिग्री से फ़ायदा उठा सकते हैं, यहाँ से आपको काम मिल सकता है, ठीक है, लग्जमबर्ग में। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, आप लोगों को मैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ किस तरह आप लोगों ने इस जॉब को अप्लाई करना है। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर आने के बाद आप लोगों ने गूगल क्रोम ओपन कर देना है। यहाँ पर आप लिख देंगे, अब इस वेबसाइट को हम दो तरीक़ों से ओपन कर सकते हैं। एक तो आप लिख देंगे कि जॉब्स, लिख देंगे जॉब्स, SOLID, सॉलिड लिख देंगे, सॉलिड जॉब्स सॉलिड लग्जमबर्ग लिख देंगे, ठीक है। लिख देंगे जॉब्स सॉलिड लग्जमबर्ग, एंटर कर देंगे। एंटर करने से आपके साथ ये फर्स्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये भी कर सकते हैं आप। अगर आप लोग इस तरह ओपन नहीं करना चाहते, तो आप लोग एक और तरीका बताऊं मैं, वो भी आपको समझाऊं, क्या पता, क्योंकि ऐसे लोग, ये मसला होता है ना, अक्सर लोग एंटर नहीं हो पाते, अंदर जा सकते नहीं है, कहते कि मसला, अरे लिंक ओपन नहीं हो रहा, या अप्लाई किए तो वहाँ पर वेबसाइट शो नहीं हुई, या ये हुआ। तो मैं आपको एक सेकंड ऑप्शन भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने ऐसे करना है, देखें, आपने लिखना है जॉब्स डॉट, ठीक है, सॉलिड डॉट और LU, जॉब्स डॉट सॉलिड डॉट LU लिख देना है। इसको एंटर कर देना है आपने। एंटर करने पर ऑटोमेटिकली देख रहे हैं आप डायरेक्टली आ जाएंगे इस वेबसाइट पर जहाँ पर जॉब्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको देख रहे हैं आप, जर्मन में है, आपने इंग्लिश में कर देना होगा, क्योंकि लग्जमबर्ग में जर्मन, फ्रेंच, लग्जमबर्गिश और इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। यहाँ पर आगे देखें हम, जॉब्स, योर न्यू जॉब इज़ विद अस, ये देखें, जो आपको मैंने बताया था, ये आपसे बात कर रहा था मैं। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो शुरू से कंप्लीट आप सुनते आ रहे हैं, आप देखते आ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। देख रहे हैं आप, एज ए ब्रिकलेयर, ठीक है। और मेल फीमेल दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें ब्रिकलेयर की जॉब, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस, जिनके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जिनके पास नहीं है, वो यहाँ पर आकर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, एज ए ब्रिकलेयर की जॉब ट्रेनिंग के बाद करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी भी आपके साथ अवेलेबल है, जो मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी के कोई वेबसाइट, कोई कंपनी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी मौका देता है कि आप लोग भाई आए, हम आपको ट्रेन करते हैं, उसके बाद आप हमारे साथ जॉब करें। तो मैं समझता हूँ इससे एक और अच्छी बात हो सकती नहीं है। अगर आप कोई स्पॉन्सरशिप ना भी करें, तो जो चीज़ आपको दे रहे हो इधर कि आप आए हमारे साथ, हम आपको ट्रेन करते हैं, फिर आप जॉब करें, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो बड़ी बात ये होती है कि आपको पैसे भी मिलते हैं और आप ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर अगर आप ये देखें तो यहाँ पर फॉर्म वर्कर की जॉब भी अवेलेबल है, ठीक है। रीएनफोर्स कंक्रीट वर्कर, कंक्रीट का काम करना होगा, ठीक है, हथौड़े मथौड़ों का इस्तेमाल करना होगा आपने, ठीक है। यहाँ पर लॉजिस्टिक में देखें आप, लॉजिस्टिशियन, लॉजिस्टिक वेयरहाउस में भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की जॉब जो मैंने बताई थी आपको, कि बंदे इंजीनियर देख रहे हैं मुझे भाई लोग, एक बंदा तो देख रहा होगा ना,
तो वो यहाँ पर कर सकता है। हर किसी की अपनी सलाहियत होती है ना, कोई भी बंदा इस दुनिया में बगैर किसी स्किल के पैदा नहीं हुआ, हर किसी के पास कोई टैलेंट होता है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर अगर नीचे आप आते तो ये देखें, यहाँ पर ये कंप्लीट इसका एड्रेस दिया हुआ है सब। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ आपने अप्लाई कैसे करना है। अब लेट्स से हमने अप्लाई करना है ब्रिकलेयर के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा मैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आगे हम ये देखें, कह रहे हैं ब्रिकलेयर m/app और अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर योर न्यू जॉब इज विद अस, इसको हम राइट डाउन करेंगे। आपके टास्क दिए हुए, आपके टास्क क्या होंगे, काम क्या करना होगा आपने, वो दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। ये काम करना होगा, नहीं ब्रिकलेयरिंग करनी होगी, इमारत को अपने करना होगा। मेकिंग मेसनरी वर्क, ये मजदूरों का काम है, लेबर कंस्ट्रक्शन की साइड का काम है, तो आप इसके लिए कोई मसला नहीं हो सकता। ठीक है भाई, आप नीचे आएंगे, प्रोफाइल क्या होगा आपका, वो आपके पास दिया हुआ है। वी ऑफर यू, आपको क्या ऑफर की दिया जाएगा, आपको अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाएगा, आपको अच्छी सैलरी पैकेज मिलेगी और ट्रेनिंग मिलेगी, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। अप्लाई करने के लिए क्लिक कर देंगे, अप्लाई नाउ हेयर के ऊपर। ठीक है, क्लिक कर दिया। यहाँ पर आगे एप्लीकेशन के, आपका एप्लीकेशन फॉर्म अब शुरू हो रहा है। अब यहाँ से आपने बहुत ही बारीकी से आपने समझना है, एहतियात से समझना है आपने किस तरह एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, क्योंकि यही चीज़ आपको ये जॉब दिला सकती है अगर आप समझते हैं किस तरह एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। हेल्प अस लर्न मोर अबाउट यू एंड वी विल गेट इन टच विद यू, कह रहे हैं कि आप हमें अपने बारे में बताएं, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें, हम आपके साथ रब्ता कर सकते हैं। आपने यहाँ पर अपने लिखना है सरनेम। अब यहाँ पर दिया हुआ है सरनेम, सरनेम कहते हैं सेकंड नेम को। ठीक है, मतलब इन जनरल शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आपने अपना दूसरा नेम लिखना है, अपना फर्स्ट नेम लिखना है। फर्स्ट नेम नीचे दिया हुआ है, देख रहे हैं आप, फर्स्ट नेम उसने नीचे दिया हुआ है, पहले आप उसने दिया हुआ है सरनेम, तो पहले आपने अपना सेकंड नेम, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है गुल खान, तो खान आपका सेकंड नेम हो गया, खान आपका सरनेम यहाँ पर आएगा और आपका गुल यहाँ पर आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे दी मैंने। तो ये वही नेम नेम आपने आपका वही होगा जो आपका पासपोर्ट में मेंशन हो, वो आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ओके। एज क्या होगी आपकी, एज आपकी जो आपकी है वो एज आप लिख सकते हैं यहाँ पर। एज यहाँ पर अक्सर लोग पूछते हैं एज कितनी है, तो मेरे ख्याल से आप 18 साल से अपर होनी चाहिए अबाव, और अराउंड 50-60 ईयर्स तक ये आपको हायर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, आप कहाँ पर रहते हैं, आपके प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है वो लिखेंगे। यहाँ पर कंट्री मतलब आपका ईमेल एड्रेस, जो आपका वैलिड ईमेल एड्रेस हो। ठीक है, आपका टेलीफोन नंबर, आपका वैलिड टेलीफोन नंबर मतलब मोबाइल नंबर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इंटेंडेड पोजीशन, आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अब आपको पता होगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस सवाल का जवाब पता होना चाहिए, हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, बताएं मुझे आप। बिल्कुल आपने सही कहा, हम अप्लाई कर रहे हैं ब्रिक लेयर के लिए, तो लिख देंगे यहाँ पर ब्रिक लेयर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने यहाँ पर लिखनी है, लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर आपने अपना PDF फाइल में अपनी CV लगानी होगी। ठीक है, ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप लगा दें तो अच्छी बात है। PDF फाइल में आपकी फाइल यहाँ पर MS ऑफिस या वर्ड में नहीं होनी चाहिए, उसने फॉर्मेट बताया है PDF का, तो आपको PDF लगाना होगा। ठीक है, लगा देंगे। उसके बाद ट्रेनिंग एक्सपर्टीज स्टडीज़, यहाँ पर अपने बारे में लिख सकते हैं, आपकी ट्रेनिंग कुछ की आपने अपनी हिस्ट्री में, अपनी सबका ज़िंदगी में आपने कुछ ट्रेनिंग किया है, कुछ एक्सपर्टीज़ है आपकी, स्टडीज़ आप कर सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि आई हैव ए डिग्री, आई हैव ए डिग्री इन, फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए डिग्री इन, करते हैं इन साइट मैनेजिंग और समथिंग, साइट मैनेजिंग फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना आपको। एंड आई हैव एक्सपीरियंस, PERIENC, and I have experience in construction sector because I was working with a company for, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना आपको, एग्जाम्पल फॉर 5 years। ठीक है, इस तरह आपने कुछ लिखना है कि मेरा ये एक्सपर्टीज़ है, मैंने कंपनी में काम किया 5 साल तक, मेरी डिग्री इस चीज़ में है, तो इस तरह जो भी आप कर ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि उसने यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपको। इसके अलावा योर करियर पाथ अप टू डेट, आपका करियर, आपने जॉब कौन सी की है, अपनी करियर की हिस्ट्री आपकी क्या थी, क्या क्या जॉब आपने की है, तो आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब पाथ टू डेट मतलब अब तक आपने क्या जॉब किया है, क्या जॉब आप करते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि भाई मैं आई हैव बीन, ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपने यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा, इसके बगैर आपका ये फॉर्म सबमिट नहीं होने वाला, इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ, आपको मैं एक डेमो दे रहा हूँ, आपको मैं एक प्रैक्टिस के तौर पर समझा रहा हूँ, आपने खुद इस तरह कुछ लिखना होगा। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। आई हैव बीन वर्किंग एन ए कंपनी एज ए कंपनी एज लेबर के तौर पर लेबर फॉर 5 years, कि मैं 5 साल तक एक कंपनी में लेबर के तौर पर काम कर रहा था और अब भी कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया।
इसके बाद क्या है, व्हाट लैंग्वेज स्किल डू यू हैव, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं आप। इंग्लिश आपको लाजमी आनी चाहिए, इंग्लिश आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आनी चाहिए। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू रीच यू, किस टाइम आपसे हम रब्ता कर सकते हैं, आपने अपना टाइम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आप समझते हैं कि मैं शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं ना, तो आपने यहाँ पर अपना टाइम मेंशन करना होगा कि मॉर्निंग, इवनिंग, आप समझते हैं अभी कि मुझसे मॉर्निंग में रब्ता करो, है ना, तो लिख देंगे यहाँ पर मॉर्निंग, ठीक है, जो भी है। क्लिक कर देंगे इसके ऊपर, एक्सेप्ट के ऊपर, एट द एंड आप सेंड के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपके एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह मेरे भाई सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका है। तो मैं समझता हूँ मेरे भाई मैंने आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म बता दिया है जहाँ पर आप ऐसे ट्रेनिंग के लिए आकर ट्रेनिंग के बाद काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, ट्रेनिंग करने के लिए आपको पैसे मिलेंगे। और यहाँ पर लाजमी अप्लाई कीजिए जो तरीका मैंने आपको बताया, सारे एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह सबमिट कीजिए बगैर किसी मिस्टेक के, आपको स्पॉन्सरशिप वर्क वीज़ा दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।